नारायणगढ़ क्षेत्र की इकलौती शुगर मिल नारायणगढ़ शुगर मिल, जिसका लगभग 43 करोड़ रुपया बकाया है गन्नों की पेमेंट को लेकर के, और करोड़ों रुपया आपका ऋण के रूप में ज़िम्मेदारों से लिया हुआ है। अब तक बकाया है। एक तरफ से नारायणगढ़ क्षेत्र में लगभग नदी नालों का क्षेत्र है। यहाँ पर डांगरी, बेगना और शहजादपुर वाली नदियाँ हैं। नदी खाड़ों का क्षेत्र है, जिसमें एक तरफ तो लोगों की लगभग जो ज़मीन है उसमें मतलब फसल मर गई है, और लगभग उधर दूसरी तरफ 43 करोड़ रुपया ज़िम्मेदारों का अब तक नारायणगढ़ शुगर मिल का बकाया है। तो शुगर मिल की हर साल शुगर मिल की यही इच्छा रहती है भी किसानों का पैसा समय पर पेमेंट नहीं होती शुगर मिल की। इस कारण हर साल यह रहते हैं भी ज़िम्मेदारों के पैसा सही टाइम पर नहीं मिलता, और वे आड़ती के ब्याज के नीचे दब जाते हैं। आज हम नारायणगढ़ शुगर मिल में थे, जिसमें 43 करोड़ रुपए की पेमेंट किसानों की बकाया है, और क्रॉप लोन का तो पता ही नहीं है कितना इन्होंने मतलब ले रखा है। तो चलो भाई चलते हैं नारायणगढ़ शुगर मिल में गन्ना विभाग, जिसने लगभग 43 करोड़ रुपए की पेमेंट बकाया है, और क्रॉप लोन का तो अंदाज़ ही नहीं है अभी ज़िम्मेदारों के ऊपर कितना क्रॉप लोन लिया हुआ है। एक तरफ तो किसानों की पेमेंट बकाया है, दूसरी तरफ किसानों का भारी नुकसान पानी की वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन शुगर मिल ने अब तक 43 करोड़ रुपए की पेमेंट है जो ज़िम्मेदारों की अब तक नहीं की है, और क्रॉप लोन भी काफ़ी लिया हुआ है। किसानों की दोहरी मार है। बोल के देखने इसके बारे में आएगी, और बहुत परेशान दवाई के लिए या कुछ भी ऐसे ही जो खेतों में दवाई लेके वो भी जाना है, उधार देना बंद है तो ये पेमेंट एक मंत्र योजना के तहत सरकार ने किया था 14 साल, लेकिन अभी अब तक हाँ जी वो अरे ये जो नुकसान हुआ है इसका पहली फसल की वो तो बर्बाद मतलब मील में रखी है, और मान ले जो हमारी पेमेंट है, और जो नहीं है ये फसल हमारी ये सारी बर्बाद हो चुकी है। अब मैं तो ये है जी हमारी जल्द से जल्द पेमेंट कराई जाए, ठीक है जी, ताकि हम अपना गुजारा तो कर सकें। और जब जेब में कुछ होगा नहीं तो बाजार में भी क्या लेने जाएंगे जी। हालात ऐसे हैं जी, इस ज़िंदगी जी नहीं रहे जी, काट रहे हैं बच्चे भी और परिवार भी। जो घर का मुखिया हो उसको जवाब देना खुद जा जी। शाम में ये चीज़ बच्चे भी घर वाले भी सब डिमांड करा, कहाँ जाऊँगा बताओ जी। और दूसरी बात ये है जी, किसान का एक हाथ जोड़ के मिलती है मुद्दा और दिया जी, किसान के पास पहले ही पैसे नहीं, और बाज़ार में खाद लेने जहाँ जी उसके साथ 2-4 चीज़ें और थोप दें, वो महंगी मिलेगी और नकद मिलेगी। या तो हमारा सीधा खाता बंद हुआ दो जी, आप मील की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम हो जाए। किसान बहुत हद से ज़्यादा परेशान हो जी। ऐसा ना हो जी दोबारा फिर सड़कों पर आना पड़ा जी, और बार बार जगह कहीं कहीं नवा रोज़ मार्च निकालने के, ऐसा ना हो जी। रिक्वेस्ट करने के लिए आया जी, ये हमारी बातचीत मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाओ जी। आपसे आज जोड़ कर रिक्वेस्ट कहने का मतलब है जी, जो खाद बेच रहे हैं खाद के साथ दूसरी
उसका रेट भी ज़्यादा है, खाद ये तो होना चाहिए जी। खाद खरीदने वास्ते जो प्लांट नहीं है तो और दूध कैसे देंगे? एक हफ्ते के साथ एक लगा रहे जी मान मटीरियल से कल की बात की है एक सरकार की पॉलिसी लोड बढ़ाने की 100 रुपये का, लेकिन उसमें ना कंडीशनर रखना भी मोटर का जो बिल है वो ले आओ, लेकिन मोटर तो पुरानी है जी, उसका बिल कहाँ से ले आवा? अगर जो मोटर न मिले 1.25 लाख के करीब मोटर आएगी, किसान कहाँ से? जब कोई मोटर खरीदने का बिल होता है ना जी, वो बिल मांग रहे हो 500 रुपये जिसका आज एसडीएम मैडम जी को मिले, हमारी जो लगभग 43 करोड़ की पेमेंट है उसके बारे में बीमारी अब की बार जो कुदरती आपदा आई उसमें हमारी फसलों का बहुत नुकसान है, इस करके किसान को बहुत ज़रूरत है पैसे की। हमारा जो 43 करोड़ का मिल कन्नी बकाया है वो हमने एसडीएम मैडम को मुख्यमंत्री के नाम एप्लीकेशन दी है, वो हमारा 43 करोड़ रुपए का भुगतान जल्दी से जल्द हो। किसान को अगर 1-2 कट्टा खाद का चाहिए, यूरिया का चाहिए, उसके साथ वो गलत से कहीं सल्फर कहीं कुछ लगा रहे हैं और उसको डुप्लीकेट चीज़ दे रहे हैं, उसका रेट डबल लगा रहे हैं और उसको बंद कराया जा। जिस किसान को एक खाद के कट्टे की ज़रूरत है उसको एक खाद का कट्टा ही दिया जा। ये हमने एसडीएम मैडम को अभी बोला है और उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर एक्शन करेंगे। पेमेंट तो हो जानी चाहिए थी, लगभग 5-7 करोड़ रुपये का डिफरेंस था पेमेंट के बारे में, पर लेकिन अब तक पेमेंट इन्होंने पाई क्यों नहीं? पेमेंट तो अभी 43 करोड़ बकाया है। इसमें जो बिजली का है, पिछली बार अपना 18 करोड़ की बिजली बिकी थी, उसमें से किसानों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष के बावजूद 9 करोड़ तो किसानों को मिल गया था उसका और 9 करोड़ बच गया था। और अब की बार जो बिजली का पैसा है 16.5 करोड़, उसके बारे में आज हमने ज्ञापन दिया है पिछली वाले भी और अब की बार भी कि ये जो 25-25.5 करोड़ रुपए है कम से कम ये तो हमारे को किसानों को मिले। जो अभी सरकारी ये प्रकृति आपदा से नुकसान हुआ है किसानों का, कहीं पशुओं में हो गया है, ज़मीन का खेती का हो गया है और धान की फसल बर्बाद हो गई है, तो उसका कुछ ना कुछ तो कम से कम किसान अगली फसल है उसका तो कम से कम कोई ढंग से अपनी अगली फसल तैयार कर सकता है। इसके लिए कि हमारे को बिजली का जो पैसा है वो दिया जाए ताकि अगला बकाया भी हमारा कम हो जाए और अगले साल जो मिल को सुचारू रूप से चल सके। प्राकृतिक आपदा के कारण पशुओं का और लगभग हमारे एरिया में मारकंडा रिवर है, बेगना रिवर है और डांगरी रिवर है, लगभग नदी नालों का एरिया है। लगभग इसमें हजारों एकड़ फसलों तबाह हो गए, जिसमें गन्ना भी, जीरे भी। तो इसके बारे में कुछ बात करी? इसके लिए भी हमने एक अलग से ज्ञापन दिया है मैडम को, सीएम के नाम दिया है, मुख्यमंत्री के। उसमें हमने यही लिखा है कि जितना भी अपने एरिया में कहीं पशुओं का, फसल का जो भी नुकसान हुआ है, मकान भी गिरे हैं कुछ किसानों के, ज़िम्मेदारों के, वह आम पब्लिक के भी गिरे हैं और घरेलू सामान भी बर्बाद हो गया है, किसी का अनाज हो गया, किसी का कुछ बर्बाद हुआ है। उसके लिए भी हमने मैडम को एक ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे कराया जाए और उनका जिसका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करी जा, उनके खाते में कुछ ना कुछ पैसे डाले जाएं ताकि वो दोबारा से अपना जो सादा जीवन है उसको व्यतीत कर सकें। भगवंतर योजना के बारे में गुरदेव सिंह जी बोलिए। भगवंतर योजना के बारे में किसान को जो इसकी सूरजमुखी की फसल थी और सरकार ने 1400 रुपये देने का वादा करा था खाते में डालने का, तो सरकार ने अब तक खाते में नहीं डाले हैं। तो आज हमने एसडीएम मैडम को उसके बारे में विज्ञापन दिया है कि वो जो सरकार के अपना जो 1400 रुपया किसान का है, किसान के खाते में जल्दी से जल्दी डाला जाए ताकि किसान का अपना खर्चे का काम चला सके। जो नीवी जगह थी उनमें जल भराव होने के कारण से बहुत सा नुकसान हुआ धान का, और जो जीरी थी वो गल चुकी है, उसको दोबारा लगाने में अब टाइम भी नहीं रहा। अगर लगाएंगे भी तो वो बहुत कम निकलेगी। और जैसे कुछ जगहों पे तो बहुत सा ऐसा भी नुकसान है, जैसे किसी का मकान गिर गया और भी बहुत से ज़्यादा नुकसान हुए यहाँ। ये तो किसान के ऊपर ही मार पड़ी है हद से ज़्यादा। नुकसान है जी, जो किसान मानवता का पेट भरने वाला अब तो ऐसे हालात बन चुके हैं कि वो आप भूखा मरने के कंगार पर हैं। कोई एमएलए एमपी आया गाँव में?
किसानों की मदद में? सरकार या विपक्ष चुप करके बैठा है। जो पानी की चपेट में गांव है, किसान अपने लेवल पर ही उनकी मदद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई उनकी मदद नहीं करी गई और ना ही किसी विधायक की जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट है और ना ही उनकी तरफ से कोई राहत का कार्य कराया गया। कुदरती आपदा आई है जो, उसके नुकसान के बारे में एसडीएम मैडम को एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। तो किसानों को जब नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए और हमारा जो गन्ने की जो पेमेंट है लगभग 43 करोड़ रुपया, वो भी हम ने रिक्वेस्ट की है भी वो किसानों को अब जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि अब इतने नुकसान में चले गए किसान। पहले वर्गे जो हालात थे वो नहीं रहे, अब तो बहुत बद से बदतर हो गए, मजबूरी हो गई किसानों को। तो हम कोई और कदम उठाएं इससे पहले सरकार हमारा मुआवजा दे और हमारी जो गन्ने की पेमेंट है वो भी हमारी नुकसान है जब नशे चक्कर में? नुकसान का तो ऐसा है जी, जो नदी के अलावा है जिसके 10 किले हैं 10 किले का नुकसान है, जिसके 2 किले हैं 2 किले का नुकसान है, और भी बहुत से ऐसे नुकसान हैं। डोड़ा तोड़ दी गई, उनको दोबारा बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ी, उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ी, और भी हमारा जो मशीनरियाँ का नुकसान है, बोरा का नुकसान है, बोर ख़राब हो गए। तो इस तरह करके बहुत सा नुकसान है। आज जो यानी किसान जो मानवता का पेट भरने वाला है, आज नौबत ये आ गई कि आप भूखा रहने के कंगार पर आ गए।